हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल साहित्य ज्ञान धारा में। आशा करती हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और अपनी तैयारी में लगे होंगे। तो कवियों की श्रृंखला में बिना किसी देरी के आज हम लोग देखेंगे सेनापति के बारे में। सेनापति का समय 1589 ईस्वी माना जाता है। सेनापति के पिता का नाम गंगाधर दीक्षित तथा पितामह का नाम परशुराम दीक्षित था। सेनापति संस्कृत के प्रकांड विद्वान थे। सेनापति की दो रचनाएं हैं, कौन कौन सी हैं? कवि रत्नाकर 1649 ईस्वी, काव्य कल्प द्रुम। कवित्त रत्नाकर में 5 तरंगे व 394 छंद हैं। कवित्त रत्नाकर राम काव्य धारा का ग्रंथ है। कवित्त रत्नाकर की चौथी व 5वीं तरंग में राम कथा है। तो सब महत्वपूर्ण है, ध्यान रखेंगे। आगे है सेनापति का प्रिय अलंकार श्लेष अलंकार है। सेनापति ब्रज भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं। सेनापति की भाषा में ओज, माधुर्य व प्रसाद गुण का अद्भुत संयोग है। सेनापति को प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है। सेनापति का काव्य कल्पद्रुम लाक्षणिक ग्रंथ है। तो अभी हम लोगों ने जितनी भी बातें पढ़ी सब अपने आप में महत्वपूर्ण है। इसमें एक भी ऐसा नहीं है, एक भी लाइन ऐसी नहीं है कि जो महत्वपूर्ण ना हो। तो सब अच्छे से याद रखिएगा। आगे है प्रसिद्ध पंक्तियाँ। चलिए इनकी कुछ पंक्तियों को भी देख लेते हैं। पंक्ति है, तेरे नयन मेरे मन के खिलौना। अगली पंक्ति है, वेद में बखानी 3 लोक की ठाकुरानी। अगली पंक्ति है, बनन में बागन में बगियों बसंत है। इनकी जो पंक्तियां हैं तीनों बहुत ही महत्वपूर्ण है। और इन तीनों में अगर महत्वपूर्ण पंक्तियों की बात की जाए तो सबसे महत्वपूर्ण पंक्ति है, बनन में बागन में बगियों बसंत है। ये पंक्ति परीक्षा में पूछी जा चुकी है। तो चलिए देख लेते हैं इनसे बनने वाले कुछ प्रश्नों के बारे में। तो शुरू करते हैं आज की प्रश्नोत्तरी। तो पहला प्रश्न है, सेनापति के पिता का क्या नाम था? राम सहाय दीक्षित, ब्रजधर दीक्षित, गंगाधर दीक्षित या फिर राम दीक्षित? जिसमें तीसरा विकल्प गंगाधर दीक्षित बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न है, सेनापति की कितनी रचनाएं उपलब्ध है? 2, 3, 4 या फिर 5 रचनाएं? तो सेनापति की 2 रचनाएं उपलब्ध हैं। कौन कौन सी वो रचनाएं हैं? तो उनकी रचनाएं हैं कवित्त रत्नाकर, समय है 1649 ईस्वी, और काव्य कल्प द्रुम। अगला प्रश्न है, सेनापति की रचना है ललित ललाम, कवित्त रत्नाकर, वृत्त कौमुदी या फिर रसविलास? तो हमारा दूसरा विकल्प कवित्त रत्नाकर बिल्कुल सही है। देखेंगे अगला प्रश्न, सेनापति की प्रसिद्ध रचना कवित्त रत्नाकर का रचना काल है 1666 ईस्वी, 1622, 1635 या फिर 1649 ईस्वी? तो कवित्त रत्नाकर का जो रचना काल माना जाता है वो माना जाता है 1649 ईस्वी। हमारा चौथा विकल्प सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की। कवित्त रत्नाकर में कितनी तरंग या सर्ग हैं? 8, 7, 6 या 5? तो इसमें कुल 5 तरंग हैं या 5 सर्ग हैं किसमें? कवित्त रत्नाकर में। चलिए आगे देखेंगे। सेनापति के कवित्त रत्नाकर में कितने छंद हैं? 394, 395, 396 या फिर 397? तो इसमें हमारा पहला विकल्प 394 ईस्वी बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न, कवित्त रत्नाकर की किन तरंगों में रामकथा है? तीसरी चौथी, दूसरी तीसरी, चौथी पांचवी या फिर पहली दूसरी? तो तीसरा विकल्प हमारा सही है, चौथी पांचवी। कवित्त रत्नाकर के चौथी पांचवी तरंगों में राम कथा का वर्णन मिलता है।
सेनापति का प्रिय अलंकार है उपमा अलंकार, श्लेष अलंकार, उत्प्रेक्षा अलंकार या फिर रूपक अलंकार। तो इसमें हमारा दूसरा विकल्प श्लेष अलंकार बिल्कुल सही है। प्रश्न है, किसके काव्य में ओज, माधुर्य एवं प्रसाद गुण का अद्भुत सामंजस्य है? आलम, पद्माकर, सेनापति या फिर चिंतामणि। इसमें हमारा तीसरा विकल्प सेनापति बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सेनापति किस भाषा के सिद्धहस्त कवि हैं? ब्रज भाषा, अवधी भाषा, राजस्थानी या फिर खड़ी बोली। तो पहला विकल्प ब्रज भाषा इसमें सही है। बात करेंगे अगले प्रश्न की, किस कवि को प्रकृति का चितेरा कवि कहा जाता है? देव, पद्माकर, सेनापति या फिर चिंतामणि। तो वो है सेनापति, हमारा तीसरा विकल्प इसमें सही है। अगला प्रश्न देखेंगे, सेनापति का काव्य कल्पद्रुम ग्रंथ है लाक्षणिक, रामकथा, अभिधामूलक या फिर कृष्ण काव्य। तो सेनापति का जो काव्य कल्पद्रुम ग्रंथ है वो लाक्षणिक माना जाता है। तो ये थी आज की कुछ प्रश्नोत्तरी जो कि सेनापति से संबंधित थी। आशा करती हूँ कि वीडियो आप लोगों को पसंद आएगी। अगर वीडियो पसंद आए तो आप लोग प्लीज़ लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और वीडियो को शेयर कीजिए ताकि आपके दोस्त भी चैनल से जुड़ सकें। जो भी साथी चैनल से जुड़े हुए हैं उनका विशेष आभार है, बहुत बहुत धन्यवाद है। और जो साथी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं, अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगती है मेरी, तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सभी को जय श्री राधे कृष्णा, जय श्री सीताराम, नमस्कार।